भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष भानु प्रताप सिंह का वाराणसी में अजय विक्रम के नेतृत्व में जोरदार स्वागत किया गया। उन्होंने प्रखर पूर्वांचल से बातचीत में कहा कि आपका भी बार बार स्वागत है, अभिनंदन है आपका कि आपने एक किसान से बात करने की इच्छा जाहिर की है। किसानों का देश है, किसानों की समस्याएं, सरकार क्या मौजूदा सरकार आपको लगती है कि किसान की जो समस्याएं हैं उस पर वो काम कर रही है? ऐसा है, हमने 40 साल से सभी सरकारों को देखा, सभी नेताओं को देखा, सभी मुख्यमंत्रियों को देखा, लेकिन हम भक्ति मार्ग पर चलने वाले थे। जैसे हमने ये देखा, जैसे त्रेता युग में रावण का अत्याचार दूर करने के लिए भगवान राम को आना पड़ा, द्वापर में दुर्योधन का अन्याय अत्याचार, अपने भाइयों पे पांडवों पे भी अत्याचार दूर करने के लिए भगवान कृष्ण को आना पड़ा। इस युग में हम खूब अनुभवी हैं। कांग्रेस का भ्रष्ट तंत्र और मायावती का धड़ तंत्र और समाजवादी पार्टी का लठ तंत्र दूर करने के लिए महामानव के रूप में, संत के रूप में योगी बाबा आए हैं। इसलिए हमने फुल समर्थन किया है। यहाँ योगी बाबा और वहाँ केंद्र में मोदी बाबा, दोनों बाबा मिलके इस बेईमानी को, ये जो लूट खसोट है राजनेताओं में, जो कमीशन खोरी है, बिना कमीशन के कोई काम नहीं हुआ, इन्होंने किसानों को बर्बाद कर दिया भारत के राजनेताओं ने। तो अब हमने भी शरण ली है योगी बाबा की और मोदी बाबा की। 85 से आप किसान आंदोलन कर रहे हैं, राजनीति कर रहे हैं किसानों, कितना बदलाव हुआ 85 से लेकर अब तक भी धरातल पे जल की परियोजनाएं हो, चाहे कोई परियोजनाएं पहुंचती नहीं है, तो सरकारों की गलतियां किसकी गलती? ऐसा है, सारी गलती रही है 85 से। हमने कहा है, प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी तब से, और 2000 से 2006 तक आंदोलन किया था। स्वामीनाथन आयोग बना था। स्वामीनाथन एक महान व्यक्तित्व थे। उन्होंने कहा था कि किसानों को फसल के दाम, उसकी लागत मूल्य और लाभांश जोड़ के मिलने चाहिए, लेकिन किसी ने लागू नहीं की, किसी ने नहीं की लागू। तो फिर ब्रज के वृक्ष संत पूजनीय रमेश बाबा ने, जो हमारे संरक्षक हैं, और हमको उन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष बना के भारतीय किसान भानु संगठन बना, तो उन्होंने कहा था कांग्रेस नहीं मान रही है अभी तक तुम्हारी कोई बात, तो कह दो कांग्रेस भगाओ, देश बचाओ, भाजपा लाओ। 14 में ऐसा ही हो गया था। अब प्रधानमंत्री ने कहा था, हम किसानों की सारी समस्याओं का समाधान करेंगे, स्वामीनाथन आयोग रिपोर्ट लागू करवाएंगे, किसानों के कर्ज माफ करवाएंगे। जो किसान 75 साल में फसलों के दाम न मिलने के कारण कर्जदार हो गया है, आत्महत्या करता है, उनका सम्मान रखेंगे। तो हमने 17 में भी समर्थन किया, फिर 19 में भी किया, और योगी बाबा के कारनामे देखकर कि बेईमान, गुंडे, माफियाओं पे चल गया बिल्डोजर, और ईमानदार लोगों को सम्मान दिया। इसलिए हमने अब की बार तो ये कह दिया कि अब तक कांग्रेस मुक्त भारत बनाएंगे और भाजपा में भारत बनाएंगे। अब बाबा से बात हुई है, योगी बाबा से, तो वो कह रहे हैं हम बिजली के बिल खत्म कर रहे हैं, ट्यूबवेलों की सिंचाई फ्री कर रहे हैं। उन्होंने कई मंचों से कहा है। भानु प्रताप सिंह के कहने से, मैं अभी आपको वीडियो दिखा सकता हूँ, कहा है उन्होंने। और अब हमें, जैसे अब सरकार बनी, थोड़ा सा वो भी व्यस्त रहे, उनके साथ दिल्ली मीटिंग करेंगे। उस मीटिंग में माननीय उत्तर प्रदेश, चूंकि हम उत्तर प्रदेश के निवासी हैं, उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी रहेंगे, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी रहेंगे, माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी रहेंगे, और जो नरेंद्र तोमर हैं वो कृषि मंत्री हैं, वो भी रहेंगे, और सीतारमण वित्त मंत्री रहेंगी, और पूरे किसानों की समस्याओं का समाधान का खाका तैयार करवाया जाएगा। ये भानु का संकल्प है। आपको उम्मीद है ये सरकार एमएसपी पे मान जाएगी? एमएसपी क्या है? एमएसपी सरकार की बनाई हुई क्या एमएसपी है? 2000 रुपये है गेहूं की कीमत।
जबकि 1967 में प्राइमरी के अध्यापक को 70 रुपया तनख्वाह मिलती थी और 1967 में गेहूं की सरकारी खरीद 76 रुपया हुई थी। 70 रुपया से आज तनख्वाह 70,000 75,000 है और 76 से अभी 2,000 भी नहीं हुई। ये किसानों के साथ, इस किसान भगवान के साथ, इस किसान देवता के साथ घोर अन्याय है। ये बर्दाश्त के काबिल नहीं है। ये सभी ईमानदार राजनेताओं को, जो बीजेपी की सरकार है केंद्र में और उत्तर प्रदेश में और भी प्रदेशों में, उनको सबको हम बताएंगे, समझाएंगे और उनसे हम अपने किसानों के हित में मनवाएंगे और ये भी कहेंगे कि जो हमारी बात दूसरे नेता बेईमानों ने नहीं मानी, उनको भारत की राजनीति से आउट कर देंगे। जी, ये पूर्वांचल के दौरे पे है, क्या विशेष कारण है? पूर्वांचल के दौरे पे तो इसलिए हैं कि भानु का पर्यायवाची शब्द सूर्य होता है। सूर्य पूर्वांचल नहीं, उत्तर प्रदेश नहीं, भारत नहीं, सारे विश्व पे निगाह रखता है। जहां जहां हमें कमजोरी दिखती है वहां खुद भानु सूर्य के रूप में आता है। और नए नए जैसे ये हैं अजय विक्रम सिंह, इनको जोड़ा, उनको जोड़ा, इनको जोड़ा। ये हैं विनय सिंह और ये हैं मिश्रा जी। ये भी खेल प्रकोष्ठ को भी जोड़ रहे हैं। क्यों? कि हमने बना दिया है मेन बॉडी, युवा मोर्चा, छात्र मोर्चा, महिला मोर्चा, मजदूर मोर्चा, व्यापार मोर्चा, शिक्षक मोर्चा, वकील मोर्चा, पहलवान मोर्चा, सैनिक मोर्चा। इस पृथ्वी पर रहने वाला कोई भी डिपार्टमेंट हमने नहीं छोड़ा जिसको अपने साथ न जोड़ लिया हो। क्यों? कि अब हमें जैसे द्वापर युग में महाभारत हुआ था, 18 अक्षौणी सेना कौरवों के पास थी, दुर्योधन के पास थी और भीष्म पितामह, कर्ण, कृपाचार्य और सब लोग उनके साथ हो गए थे। इसलिए पांडवों ने भी ये कहा था कि जो ईमानदार लोग हों वो हमारे साथ आ जाएं और जो बेईमान हों वो दुर्योधन के साथ जाएं। इसलिए हमने कहा है जो मानव हों वो हमारे साथ रहें, जो दानव हों वो कहीं भी चले जाएं। दानवों से युद्ध है, मानवों की सत्ता रहेगी। अब हम मरेंगे तब तक राजनीति से भ्रष्ट नेताओं को बाहर कर देंगे। ये हमने राधा कृष्ण से अपनी भक्ति शुरू कर दी है। पूर्वांचल की जो पदाधिकारी बनाए गए उनको जिम्मेदारियां सौंपी गई। हाँ, ऐसा है। विंध्याचल मंडल, पूरा विंध्याचल के जिला मिर्जापुर, भदोई और सोनभद्र और बनारस मंडल, बनारस मंडल का बनारस और आपका चंदौली, गाजीपुर, जौनपुर और आजमगढ़ मंडल के आजमगढ़, मऊ और बलिया, ये 10 जिले और 3 मंडल को आज पूरा करके जाएंगे।